सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से शुभ मंगल प्रदान हो। आज मैं विचार क्रांति के तदर्थ में और ये बिगड़ते समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हे आज ये देश और जनता श्मशान बनती जा रही है। दुनिया में तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम देश के एक यूनिट हैं, हमें अपने परिवार के एक यूनिट हैं। हम मर्यादित होंगे तो मर्यादा आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वयं हम अपने को सुधारें। जो स्वयं को सुधारे वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता वही प्रचारक है। उसके कर्म स्वयं अपने आप में एक विद्या हो। दुनिया में ज़्यादा इंसान स्वयं के स्वार्थ में झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबैना, अर्थात झूठ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। झूठ ज़्यादा पसंद तो क्या है, झूठ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो ज़रा सोच सच बोलना सीखें। सच, झूठ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जरा कोई सच बोल दे तो अपना कहलाने वाले भी रूठ जा रहे हैं। अब सच बोलेंगे तो अपने आदमी को बोल रहे हैं, लेकिन होना वही सच ही है। सत्य और स्पष्ट बोलने वाला आदमी एक इंजेक्शन की तरह है। दर्द कुछ देर के लिए होता है, लेकिन फायदा जिंदगी के भर के लिए होता है। सत्य और स्पष्ट बोले। राजा का सचिव सच न बोला तो राज जाएगा। वैद्य सच न बोला तो मरीज जाएगा। गुरु सच न बोला तो ये अमानवीय गुण आएगी। इसलिए सच बोलना मत छोड़े। लोग कहते हैं कि सभी घड़ियां एक समय ही देती हैं। ऐसा नहीं है। एक घड़ी 100 रुपये की है, एक घड़ी 1 करोड़ की है, तो 100 रुपये की घड़ी केवल आपको समय देगी, लेकिन 1 करोड़ की घड़ी आपको समय और समय में घटने वाली चीज़ों को भी बताती है। इसलिए उसकी कीमत है। महंगी घड़ी महंगी होगी ये प्यारे। इसलिए सज्जन के पास बैठोगे, अच्छे के पास बैठोगे, तजर्बेदार के पास बैठोगे तो वो क्या है, अर्थात शेर की संगत में रहोगे तो लोग डरेंगे, और कुत्तों की संगत में हो रहोगे तो तुम्हारे पीछे केवल भौंकना बताएंगे और तुम भी भौंकना ही जानोगे। अच्छा नहीं बन सकते। सच्चा अच्छा इंसान के जो पलट कर न बोलने का मतलब लोग क्या समझते हैं, जवाब नहीं है। सच्चा और अच्छा इंसान रिश्ता बनाने के लिए खुद खामोश और सहन करके हार जा रहा है। हारना ही बेहतर समझता है। अर्थात मूर्खाणाम शांति मवधि। वो रिश्ते बनाने के चक्कर में है, लेकिन उसकी समझ कैसे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन सभी अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। दुर्योधन के नहीं मालूम कि अभिवादन शिलस नित्यम वृद्धो सोम्य चत्वार वर्धन्ति आयु जस बुलग, ये आशीर्वाद क्या होगा, इनके लिए फलदायी होगा। लेकिन उसको नहीं मालूम। तो ललकार रहा, रे कायर भाग जा, क्यों भाग रहा, क्यों गुड़ धरने आ रहा है, क्यों घर छूने आ रहा है। तो जस जस ज्ञानम वर्धन्ते तत् विज्ञानम तत्सर्वते। जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसा सोचता है। इसलिए हे प्यारे, दुनिया में सबसे कीमती धन अपनापन और प्यार का धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसके बाद धन तो अपने आप आने लगता है, लेकिन दुष्ट दुर्जन कठोर कर्मों से, कठोर बातों से और घायल करके जेल के प्रकार धन अपना ये मायावी धन को मानते हैं। इसलिए ऐसा आप आने लगता है, तब तीनों
तीन बातें याद रखें। हे प्यारे, ईर्ष्या की भावना किसी पर न रखें, अपनी तुलना किसी से ना करें, खुद को बेहतर बनाने का हरदम प्रयास करें। कैसे कैसे करें? पर्वत से, सागर से पर्वत कहा नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ। सागर ने पर्वत से कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। रेती ने नदी से नहीं कहा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। नदी ने भी रेती से कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे यह बेहतर हूँ। क्या है? पैसा कमलम कमलेश पयस। अरे भाव रखो ये कि आप और हमारे दोनों को गुणों से हमें ये क्या है, प्रतिभा है। हम दोनों के गुणों से प्रतिभा है, एक से नहीं। इसलिए हे प्यारे, गाली दोगे तो उसका प्रतिफल गाली मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। इसलिए हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।